जनपद अमरोहा के औद्योगिक नगरी गजरौला के पशु प्रेमी और पीपुल्स फॉर एनिमल ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला और उनके बड़े भाई डॉक्टर राजीव शुक्ला पर 2015 में वादी रजनीश शर्मा द्वारा लगे पशु क्रूरता के आरोपों को न्यायालय ने किया निरस्त। अपनी प्रेस वार्ता में डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए न्याय की अन्याय पर जीत बताई। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब 5/6/2020 को आपके ऊपर एक गौ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि बीते 5 वर्ष पूर्व 31/10/2015 की घटना दिखाई गई थी। उसमें कल माननीय न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें उसमें एफआईआर लगा दी गई है। क्या है वो पूरा प्रकरण? देखिए, मैं सम्मानित मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी आवाज जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। लोगों को समाज सेवा और जब लोग राजनीति करते हैं, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, तब उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, शोषण का शिकार होना पड़ता है। यह घटना है दिनांक 31/10/2015 के आधार बनाते हुए थाना गजरौला में 5/6/2020 को मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ एक गौ हत्या का मुकदमा और धारा 420 का मुकदमा दर्ज कराया गया। यह महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार घटना 5 साल की दिखाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद लगातार 2 साल तक मैंने इस पूरे उत्पीड़न को सहा है और झेला है। विवेचना चलती रही, निष्पक्ष विवेचना होते हुए इस पूरे मामले में 25/4/2022 को एफआईआर लगी और यह पाया गया कि सारा मामला जो रविंद्र शुक्ला और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज किया गया था, गोहत्या का मुकदमा, यह पूरा झूठा पाया गया। आप लोगों के माध्यम से यह बात पहुंचनी चाहिए। इस पूरे मामले में माफिया, तस्कर और षड्यंत्रकारी लोग यही नहीं रुके, बाद में उन लोगों ने न्यायालय में प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल की। प्रोटेस्ट एप्लीकेशन दाखिल करने के बाद पुरजोर विरोध किया गया और इस पूरे मामले में आखिरकार सच्चाई सामने आई और सत्य में जयते चरितार्थ हुआ। बाद में इस पूरे मामले में अमरोहा न्यायालय द्वारा, मैं मीडिया को दिखाना चाहूंगा, माननीय न्यायालय सीजेएम महोदय द्वारा इस पूरे मामले में जो पुलिस ने विवेचना की थी, सही तथ्यों के आधार पर एफआईआर को मंजूर किया और आज ये आपके सामने मैं प्रमाणित प्रतियां दिखा रहा हूं। यह पाया गया कि रविंद्र शुक्ला और उसके परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पूर्णतः झूठा था और झूठे तथ्यों पर लिखा गया था। यह इसलिए आपके सामने महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, मैंने काम किया है मैडम श्रीमती मेनका गांधी जी की संस्था पीएफए में। लगातार इतनी बड़ी तादाद में मुकदमा कार्रवाई की मैंने और उसके बावजूद भी मुझे उत्पीड़न और शोषण का शिकार होना पड़ा। डॉक्टर साहब, बीच में एक सवाल करते हैं कि आपने बीते 15 वर्षों से पीएफए के लिए काम किया, एक पशु प्रेमी के रूप में। उस बीच आपने लगभग 400 मुकदमे पशु तस्करों के खिलाफ दर्ज कराए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पिछली सरकार समाजवादी की सरकार रही थी, बसपा की भी सरकार रही थी, और अब बीजेपी सरकार में आने के बाद 2020 में आपके ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। क्या माना जाए, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, मैं लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब लोग समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, नगर गांव के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों को शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। मैंने काम किया है, ये योगी सरकार में मेरे पर मुकदमा हुआ, लेकिन मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा था, सरकार शासन पर मुझे भरोसा था कि निष्पक्ष विवेचना होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और हुआ भी यही। भले ही चाहे घटना सपा सरकार की दिखाते हुए कुछ भ्रष्ट लोगों ने मुकदमा मेरे खिलाफ, षड्यंत्रकारियों ने दर्ज कराया, कुछ भूमाफियाओं ने, कुछ माफियाओं ने, आप जानते हैं कि मैं एक लंबी लड़ाई लड़ रहा हूं, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मुझे योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा भरोसा था। पूरी निष्पक्ष जांच हुई और जांच होने के बाद ये मामले में एफआईआर लगी और न्यायालय ने भी आपके सामने एक आदेश पारित कर दिए हैं जिसमें एफआईआर को मंजूर किया गया और समस्त तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि रविंद्र शुक्ला के खिलाफ जो गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था वह पूर्णतः झूठा था। जिन लोगों ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अब जांच में वो फर्जी पाएगा तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल, जिन माफियाओं ने, जिन लोगों ने एक गठजोड़ बनाकर, एक सिंडिकेट बनाकर यह मुकदमा दर्ज कराया था, उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई मैं माननीय न्यायालय द्वारा, सरकार शासन द्वारा अमल में लाने के लिए तुरंत तैयारी में हूं और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मैं करवाऊंगा
और निश्चित है कि उन दोषियों को, जो लोग गोरक्षकों को फंसाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के बाद मुझे भरोसा है कि उन पर निश्चित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है जो संज्ञान में आया है कि पूर्व में जो अफसर थे, पुलिस के अधिकारी थे, वो आप जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कराते थे उस बात को लेकर भी वो नाराज थे। क्या ये माना जाए कि उन पुलिस अधिकारियों का भी इस जो फर्जी आप पे मुकदमा दर्ज कराया गया था उसमें उनका कुछ हस्तक्षेप रहा? बिल्कुल, कुछ अधिकारी प्रशासन के, पुलिस के समाजवादी और वसपा मानसिकता रखते हैं। जो लोग गोरक्षकों को किसी भी दिशा में काम नहीं करने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, गोरक्षकों की आवाज हमेशा मुखर हुई है और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते कानून के दायरे में रहते हुए सदैव गोरक्षा का काम किया है। सैकड़ों की तादाद में आप सब भी जानते हैं कि मैंने पशु तस्करों को जेल की सलाखों में भिजवाया है। तो उनके षड्यंत्र, उनके उत्पीड़न को हर समय मुझे झेलना पड़ा है, लेकिन मुझे भरोसा है सरकार पर, शासन पर, कि इस पूरे मामले में गोरक्षकों के साथ आते हुए कड़ी कार्रवाई ऐसे तस्करों के खिलाफ, ऐसे माफियाओं के खिलाफ जरूर अमल में लाई जाएगी जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। रविंद्र जी, एक सवाल। सरकार, शासन की जांच चल रही है उस पर, और जो भी होगा मुझे भरोसा है कि सरकार और शासन उचित कार्रवाई करेगा।